हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल दिस विलाल से इमर्जिंग हिट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छा होंगे। आज के वीडियो हम बात करेंगे बिहार में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनकी राउंड 2 की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। राउंड 3 में कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, राउंड 3 में कुछ सीटें बचेंगी या नहीं बचेंगी, इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना तक आपका नीट में स्कोर आ रहा है, जो बच्चे सेफ हैं, जो बिहार से हैं या फिर दूसरे स्टेट के बच्चे हैं, तो जो बाकी स्टेट की जो काउंसलिंग चल रही है तो उनकी क्या इम्पैक्ट पड़ने वाली है बिहार की कट ऑफ पे, जो ऑल केरला में, कर्नाटका में, हर जगह कट ऑफ की जो एक्सपेक्टेशन है वो हर सारी चीज़ें फेल होती जा रही है। यूपी की जो कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन है वो सारी चीज़ें फेल हुई, तो उन सब पे क्या फ़र्क पड़ने वाला, क्या असर पड़ने वाला। जो सीटें बच गई है अभी तो, जो बहुत कम सीटें बिहार में बची हुई है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए क्या राउंड 2 में कितना कट ऑफ जाएगा और राउंड 3 में कुछ सीटें बचेंगी या नहीं बचेगी, या कितनी सीटें बचेंगी, तो हम कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको पूरा सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर आप बिहार से हो या किसी भी स्टेट से हो और बिहार में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड, किसी भी स्टेट से हो तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको पूरा कट ऑफ से रिलेटेड सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी और सारा चीज़ समझ में आएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कटिहार मेडिकल कॉलेज के बारे में। उससे पहले आपको बता दें, देखो बिहार जो है ना एक मतलब लास्ट ऑप्शन बच जाता है। मतलब ऐसा मान के चलो इंडिया के एक बॉर्डर पे स्टेट है। यूपी से आगे जो है केरला, कर्नाटका, वहाँ तक जाने के लिए बच्चे में कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तक जाना चाहता है बच्चा, पेरेंट्स जो है बच्चों को भेजना भी चाहता है। एक दिमाग में है ना दो चीज़ें बचा हुआ है कि केरला कर्नाटका का कॉलेज अच्छा है, ठीक है। दूसरा एक ये चीज़ बचा हुआ है कि बिहार का कॉलेज अच्छा नहीं है। एक और चीज़ ये फियर है कि बिहार का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। बच्चे डरते हैं कि वहाँ पे मतलब वहाँ सेफ तो है, गर्ल्स के लिए सेफ्टी है, बॉयज़ के लिए सेफ्टी है, ठीक है। इस तरीके का जो बाहर के जो मतलब यूपी की बात कर लो तो यूपी के बारे में लोगों को आइडिया है फिर भी। तो यूपी में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, हर जगह से ऑल ओवर के बच्चे वहाँ पे, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे बिहार की बात करो तो बिहार का नाम सुनते ही मतलब सोचने लग जाते हैं पेरेंट्स। तो जो लोग बिहार से वाकिफ़ हैं, जो बिहार में रहे हुए हैं, उनको पता है बिहार का कैसा कल्चर है, क्या इन्वायरमेंट है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कभी रहे नहीं है, कभी आए नहीं बिहार में, उनको है ना बहुत डर लगता है, ठीक है। तो इसलिए बिहार में जो है बाहर के बच्चे नहीं आते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, यूपी में जितना कट ऑफ जा रहा था, मतलब जितना एक्सपेक्टेशन था कि लोगों का कि इस बार इतना कट ऑफ जाएगा, उस एक्सपेक्टेशन से बहुत बुरा कट ऑफ गया है। राउंड 1 का बहुत बुरा कट ऑफ गया है और सीटें ऑलमोस्ट वहाँ पे फिल हो चुकी है। बहुत कम सीटें यूपी में ही बची हुई है। जो कर्नाटका का कट ऑफ है वो भी कट ऑफ फेल हो गया। कर्नाटका का भी बहुत हाई कट ऑफ गया है। केरला का भी बहुत हाई कट ऑफ गया है। तो अब लोगों के पास है ना ऑप्शन नहीं है। लोगों को क्या चाहिए, लोगों को कम नंबर पे कम बजट में कॉलेज चाहिए। मतलब अगर आपका नंबर 200, 300, 250 नंबर है तो 300 के आसपास, मतलब 200 से लेके 350, 200 से लेके 400 के बीच अगर तुम्हारा नंबर है या आपका नंबर है, जो भी नंबर है आपका, और अगर आप चाहते हो कि 70,000 या 80,000 के बीच में हमको कॉलेज मिल जाए, तो उसके लिए है ना सबसे बेस्ट जो स्टेट है यूपी है। दूसरे नंबर पे अब जो बच रहा है, क्योंकि यूपी में भी सीटें फिल हो चुका है। यूपी में जो इस साल खुला है कॉलेज उसका 400 कट ऑफ गया है। जो वहाँ का माइनॉरिटी कॉलेज है जिसका 16-17 लाख रुपए एक साल का फीस है, उसका 400 कट ऑफ गया हुआ है। तो सोच सकते हो आप, मतलब जिसका मतलब जो इस साल एकदम बेकार घटिया से घटिया कॉलेज है, मतलब जो शामली वगैरह जो खुला है, उनका 400 कट ऑफ गया है। तो अब जिनका बच्चा का 400 या 450 स्कोर आ रहा है तो वो किसी उम्मीद से वहाँ पे काउंसलिंग कराएंगे। तो लोग इसी वजह से जो लोग यूपी में लेना चाह रहे थे तो वो भी बिहार में भागेंगे, ठीक है। अब जो कर्नाटका में करा रहे थे या केरला में करा रहे थे, जो लोग लग रहा था कि हमको कर्नाटका या केरला में मिल जाएगा, वो लोग भी बिहार भाग रहे हैं। तो मजबूरी में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लोग यहाँ तक नहीं आते थे, यूपी तक रुक जाता था बच्चा, पेरेंट्स जो है वहाँ तक रुक जाता था। लेकिन इस बार फर्स्ट राउंड में ही सबका दिल टूट गया। जिसका 450 नंबर आया, समझ रहे हो, वो लोग अच्छे कॉलेज का यूपी में एक्सपेक्टेशन किया था और बिल्कुल मिल सकता था। हम लोग का भी उम्मीद था कि उनको ये कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन 450 नंबर पर भी वहाँ का जो नया कॉलेज सब है, जो पिछले साल खुला, वो कॉलेज सब भी नहीं, मतलब मुश्किल से मिल पाया है। 400 नंबर जो इस साल खुला उस कॉलेज का कट ऑफ गया है। तो वो बच्चे भी अब उनके पास, चूँकि जो बच्चे एक बार तैयार हो जाते हैं ना कि हमको एडमिशन लेना है, तो वो ड्रॉप नहीं करते हैं प्राइवेट वाले। वो चाहते हैं कि कहीं भी हमारा एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो अब उनके पास एक ये स्टेट बचा हुआ है जहाँ पे कम नंबर पे 70 से 80 लाख में हो जाएगा। तो अब बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं बिहार में। कुछ लोग ऑलरेडी राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किए थे 2-2, 3-3 जगह, तो वो लोग तो हैं ही, ठीक है। तो सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिहार का जनरली जो ट्रेंड है ना, राउंड 1 में कट ऑफ कम जाती है
मतलब राउंड 1 में जो कट ऑफ है ज़्यादा जाती है, राउंड 2 में कम जाती है और मॉप अप राउंड में और कम जाती है। यूपी में इसका उल्टा होता है, राउंड 1 में हाई जाती, मतलब कट ऑफ जो है कम जाती है, राउंड 2 में हाई जाता है, राउंड 3 में और हाई जाता है कट ऑफ, ठीक है। लेकिन बिहार में उल्टा चलता था, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि इस बार बिहार में कट ऑफ जो है कम जाएगा। मुझे लगता है राउंड 1 में जितना कट ऑफ गया है, अगर चूंकि राउंड 1 में जो लोग पार्टिसिपेट किए थे वही लोग राउंड 2 के में भी रजिस्टर मतलब ये है एलिजिबल है, तो उनका राउंड 2 का रिजल्ट 16 तारीख को आएगा, ठीक है। 16 तारीख को उनका रिजल्ट आएगा। तो अभी राउंड 2 का जो कट ऑफ है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। 10 से 15 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है जितना भी कट ऑफ गया है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे कटिहार मेडिकल कॉलेज है तो उसका जो मतलब जनरल कोटा का जो कट ऑफ गया है 1,56,401 जिसका ऑल इंडिया रैंक था उसको कॉलेज मिला है, यानी कि 535 नंबर मिला पे कॉलेज मिला है राउंड 1 में। तो हम राउंड 2 में हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि 520 के राउंड 2 में जो हम लोग मान रहे हैं कि 520 के आसपास, इससे है ना ज़्यादा ही रहने वाला है, इससे कम नहीं जाएगा कि जिसके आसपास 520 के आसपास जिसका स्कोर है उसको कॉलेज जो है मिल सकता है। और मुस्लिम माइनॉरिटी का अगर कटिहार मेडिकल कॉलेज में बात करें तो 3,51,035 जिसका ऑल इंडिया रैंक था उसको कॉलेज मिला है। 412 नीट में जिसका स्कोर था। तो 2 ही सीट मुस्लिम माइनॉरिटी का बचा हुआ है। तो इस बार मुस्लिम माइनॉरिटी का जो कट ऑफ जा सकता है वो 5 से 10 नंबर हो सकता है कम हो राउंड 2 में, 400 तक में भी हो सकता है क्योंकि सिर्फ 2 सीटें बची हुई है। तो 400 तक जो है कट ऑफ हो सकता है मुस्लिम माइनॉरिटी का कटिहार में जाए, ठीक है। और अगर राउंड मतलब इसी राउंड 3 का हम बात करेंगे तो राउंड 3 में इसमें जो है जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि क्या ट्रेंड चल रहा है बाकी स्टेट में, तो सारे जो स्टेट के बच्चे जिनको कॉलेज नहीं मिल पाया है अब उनके पास है ना नंबर कम है और बजट भी उनका कम है, तो उनके पास एक यही स्टेट बच रहा है बिहार ही। एक छत्तीसगढ़ भी ऑप्शन में आता है लेकिन छत्तीसगढ़ का भी सीटें कंप्लीट हो चुका, पूरा फिल हो चुका है। हरियाणा ऑप्शन में आता है तो हरियाणा का भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, वहाँ कॉलेज तो अच्छा है लेकिन कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, कम कट ऑफ में एक बिहार बचता है। दूसरा अब आता है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल की बजट 1 करोड़ टच कर जाता है, 1 करोड़ जैसी टच करता है ना लोग उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। बाकी राजस्थान भी है और भी स्टेट है, राजस्थान भी है, तो वहाँ भी 1 करोड़ से प्लस 1 करोड़ 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसे है वहाँ के कॉलेज की। तो 70 लाख के आसपास है, 70 से 75 70 से 80 के बीच में है ना बिहार ही एक स्टेट बचता है। तो इसीलिए राउंड 3 में जो है बहुत सारे बाहर से स्टूडेंट आने वाले हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ राउंड 3 का जो कट ऑफ है वो हाई ही जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग, कम नहीं जाने वाला है क्योंकि जिस तरीके से पिछले सालों का जो ट्रेंड है वो राउंड 1 में जाता है जितना कट ऑफ, राउंड 2 में कम होता है, फिर मॉप अप में और कम होता है। तो इस बार वैसा ट्रेंड नहीं रहने वाला है। इसमें मॉप अप में प्राइवेट कॉलेज का जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाला है क्योंकि बाहर से बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। तो माता गुजरी का जो है 516 नंबर यानी कि 1,82,714 जिसका राउंड 1 में इसका कट ऑफ गया है, जिसका नीट में स्कोर था उसको मिला है। और वही सिख माइनॉरिटी का जो है 8 लाख जिसका 8,05,793 जिसका ऑल इंडिया रैंक था उसको कॉलेज मिला था 240 नंबर पे। तो इससे 10 नंबर जो है 10 नंबर से 15 नंबर आप कम कर लो, इतना जो है राउंड 2 का कट ऑफ जाने वाला है। वहीं NMCH सासाराम की अगर बात करें तो NMCH सासाराम की जो है 4,06,923 जो है ऑल इंडिया रैंक जिसका था उसको राउंड 1 में कॉलेज मिला था, 384 इसका कट ऑफ गया है, ठीक है। तो 384 कट ऑफ गया तो 10 से 15 नंबर आप मान के चलो कम कर लो, इसमें ये उम्मीद लेके चल सकते हैं कि राउंड 2 का इसका कट ऑफ रहने वाला है। और राउंड 3 में जो है इसी के आसपास रहेगा, 10 से 15 नंबर है ना, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। जिस तरीके का मैं ट्रेंड जो आपको सीन में जो चल रहा है वो मैं बता दिया, उसको ध्यान में रखते हुए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और सीटें भी जो है ना इस बार बहुत उल्टा हुआ है, जो सीटें राउंड 1 में जो सीट है वो 10-20% सीट फिल होता था, इस बार 50-60% 70% सीटें जो है राउंड 1 में फिल हो गया, जो कि मतलब बहुत ही मतलब एकदम आश्चर्यजनक वाली बातें हैं। मतलब इतना सीट राउंड 1 में फिल होता ही नहीं था, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो। जितना राउंड 1 में मतलब वेटनरी का हो या फिर MBBS का हो या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का हो, राउंड 1 में मतलब अगर 100 सीट है ना तो 100 सीट में 10-15 सीट फिल होता था, बाकी सारी सीटें खाली रहती थी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और वेटरनरी दोनों का सीट जो है ना सारा सीट कंप्लीट मतलब 70 से 80% सीट इसका जो है बिहार में मॉप अप राउंड में फिल होता था।
मॉप अप राउंड में, सही सुन रहा, मॉप अप राउंड में फिल होता था, लेकिन अभी इस बार ऐसा हुआ है कि राउंड 1 में सारा कंप्लीट सीट फिल हो चुका है। मैं आपको यही बता देता हूँ, केएमसी कटिहार में सिर्फ 10 जनरल सीट बचा हुआ है, 2 मुस्लिम माइनॉरिटी का सीट बचा हुआ है, माता गुजरी में 11 जनरल का सीट बचा हुआ है, 4 सिख माइनॉरिटी का सीट बचा हुआ है। एनएफसीएस सासाराम जो है उसमें टोटल 22 जनरल की सीटें बची हुई है। एनएफसीएस सासाराम जिसका 250 टोटल सीट है, समझ रहे हो, 250 टोटल सीट में सिर्फ 22 सीट, 22 सीट बची हुई है, सारी की सारी कंप्लीट सीट फिल हो चुकी है। तो आप समझ सकते हो किस तरीके का वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है एकदम पूरा, क्या मतलब पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में किस तरीके का वो डर खौफ चल रहा है। और लॉर्ड बुद्धा में टोटल 8 सीट बचा हुआ है, सिर्फ सब में 150 सीटें बची, सिर्फ 8 सीट बची हुई है। श्री नारायणा अगर बात करें तो श्री नारायणा में जनरल की 17 सीट बची हुई है, नेताजी में भी 17 सीट बची हुई है। सारे कॉलेज में एनआरआई की सीट एज इट इज़ है, सभी कॉलेज में 15 सीटें, 16 सीटें, 20-22 सीटें, 8 सीट, 10 सीटें एनआरआई की सीटें हैं। तो वो सारा सीट जो है कम्प्लीटली खाली है। अगर आप लोग किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर नंबर कितना भी, नीट में जस्ट क्वालिफाइड भी हो तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। सारे कॉलेज में एडमिशन का पॉसिबल है अगर आप नीट में जस्ट क्वालिफाइड हो। कैसे मतलब किस तरीके से होगा, क्या होगा, नहीं होगा, उसके डिटेल हम बात करने, मतलब कैसे एडमिशन होगा, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वो सारा कंप्लीट जानने के लिए हमारा जो एक्सपर्ट का नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप कॉल करके बात कर सकते हो, या फिर हमारा पटना में बोरिंग रोड में हमारा ऑफिस है, वहाँ पर ऑफिस में आ करके आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। और कंप्लीट जो भी आपको कॉलेज में एडमिशन लेना तो कंप्लीट 1-to-1 बात करके आप सारा चीज़ को समझाया जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप नीट में जस्ट क्वालिफाइड भी हो, ठीक है, अगर आपका बजट कम भी है तो भी आप अगर और सच में इस बार एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे रखा है उस पर कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिस में भी आप आकर के विजिट कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं एडमिशन अगर आपको चाहिए किसी भी कॉलेज में। अगर आपका पैसा थोड़ा सा आप ज़्यादा खर्च कर सकते हो और नंबर आपका कम भी है तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, अभी भी चांसेस हैं, ठीक है। राउंड 3 में चांसेस हैं, अगर राउंड 2 में आप नहीं कर पाए तो राउंड 3 में बिल्कुल चांसेस हैं। जिन लोग का भी अगर थोड़ा सा पैसा जो है थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है आपको, लेकिन कॉलेज मिलने का पूरा चांस है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज का अगर बात करें तो 8 सीट जो है उसका मतलब जनरल का खाली बचा हुआ है और 8 मुस्लिम माइनॉरिटी का बचा हुआ है, ठीक है। 294 जनरल कैटेगरी का राउंड 1 में कट ऑफ गया हुआ है और 150 मुस्लिम माइनॉरिटी का कट ऑफ गया राउंड 1 में। तो 10 से 20 नंबर जो है कम मान के चल सकते हो कि राउंड 2 में इसका कट ऑफ रहने वाला है, और राउंड 3 में जो है इसी के ए राउंड जो है कट ऑफ इसका रहने वाला, ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। वहीं आरडीजीएम का अगर बात करें तो 8 लाख जिसका ऑल इंडिया रैंक था 8,11,766, उसको कॉलेज मिला है 239 नीट में स्कोर था, उसको कॉलेज मिला है राउंड 1 में। इसमें 25 सीटें खाली बची हुई है। हिमालय में 23 सीटें खाली बची हुई है, जो इस साल से पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब इस साल पहला बैच है, उसमें भी सिर्फ 23 सीटें खाली बच रही है और इसका भी 200 प्लस ही राउंड 2 का कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। 8,45,291 जिसका नीट में ऑल इंडिया रैंक था उसको कॉलेज मिला है राउंड 1 में, ठीक है। राउंड 2 में 200 प्लस ही इसका भी कट ऑफ रहने वाला है। तो ये सारे कॉलेज में कुछ सीटें अभी भी खाली बची है। अगर आप लोग इन सब कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिन कॉलेज में भी आपका जो भी नीट का स्कोर है, नीट में जस्ट क्वालिफाइड भी हो तो भी आपका एडमिशन पॉसिबल है, एडमिशन हो सकता है। कैसे एडमिशन होगा नहीं होगा उसके लिए हमारा एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर दिया गया है, या फिर हमारा बोरिंग रोड में एजुकेशन जी के नाम से ज्योति पुंज हॉस्पिटल के बगल में बेसमेंट निर्वाणा रेस्टोरेंट के नीचे बेसमेंट में जो है हमारा ऑफिस है, वहाँ पे आप आकर के ऑफिस में भी आप हमसे आके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।